अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज नवीद रजा एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। जी हाँ, मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ होगी तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, मेंटल हेल्थ होगी तो आप ज़िंदगी में प्रोग्रेस करेंगे, मेंटल हेल्थ होगी तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखेंगे। आज का शो मेरे लिए बड़ा क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि आज जो हम 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब उसका शिकार रहे हैं और दिस इज वेरी सीरियस इन आवर सोसाइटी। एंजाइटी, स्ट्रेस एंड टेंशन। जिस तरह से कोविड के बाद पूरी दुनिया के हालात हो गए, लोगों के फाइनेंशियल हालात वो नहीं रहे, लोगों की वो स्टैंडर्ड्स वो नहीं रहे ज़िंदगी गुजारने के, तो लोग जो अच्छे हालात हो गए उनके वो बहुत ऊपर की तरफ भी जा रहे हैं, जो नहीं कर पाए वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मिडिल क्लास बड़ा पिस रहा है। तो हम सब अपनी डेली की ज़िंदगी में इस तीनों चीज़ों का शिकार होते हैं, एंजाइटी का भी, स्ट्रेस का भी और टेंशन का भी। तो इस पर हम बात करेंगे और डॉक्टर कंवल कदीर इज़ विद मी। तो बात करते हैं डॉक्टर कंवल से। हेलो कंवल, वेलकम टू द शो। थैंक यू। बताइए मुझे सबसे पहले तो लोगों को, देखने वालों को बताइए कि स्ट्रेस, एंजाइटी और टेंशन बेसिकली है क्या? सबसे पहले तो हम आई थिंक तीनों वर्ड्स को बहुत इंटरमिंगल करके यूज़ करते हैं। लोग टेंशन में होते हैं तो कहते हैं मुझे एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस में होते हैं तो कहते हैं टेंशन हो रही है। एंजाइटी इज़ मोर रिलेटेड टू वरीज अबाउट द फ्यूचर, कि आगे क्या होगा उसके बारे में मुझे फिक्र हो रही है, वरी को कहते हैं। क्या होगा? तो एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दोनों होते हैं। साइकोलॉजिकल में ऑफ कोर्स नेगेटिव थिंकिंग, यही जो वो नहीं होता कि हम मतलब हर चीज़ ख़राब हो जाएगी कल, और जो फिजिकल सिम्टम्स हैं उसके अंदर सारे आपने जिस तरह कहा, लोगों को नॉजिया, वोमिटिंग। जब जितनी आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, मैं ये समझ रहा हूँ कि वो आपकी एंजाइटी है। कि आपको लगे कि यार मेरी कहीं मैं गाड़ी लेके निकलूंगा, मेरी गाड़ी लग जाए, और उस टेंशन में वो पल्पिटेशन, जो पसीने आ रहे हैं, वो एंजाइटी है। बिल्कुल। मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे टेंशन हो रही है, मुझे सांस नहीं आ रहा है और मैं बिल्कुल, मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो ये एंजाइटी है। एब्सोल्युटली। ठीक है जी। ठीक है, जबकि तो एंजाइटी एक्चुअली हम कहते हैं एक डिसऑर्डर है, मतलब एंजाइटी के बहुत सारे डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट किया जाता है। जी, मतलब लो लेवल हाई लेवल होती है, लेकिन एंजाइटी वो डायग्नोस्टिक जो हमारी बुक है जिसके थ्रू हम डायग्नोसिस करते हैं साइकोलॉजी में, DSM कहते हैं उसे, उसके अंदर एंजाइटी के डिसऑर्डर्स मेंशन है पूरे, ठीक है, जिसमें एक फोबिया भी है। ठीक है। फोबिया, जनरलाइज एंजाइटी, बहुत सारे हैं। जो स्ट्रेस और टेंशन है ना, ये एक्चुअली डिसऑर्डर के लेवल का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। ये एवरीडे लाइफ प्रॉब्लम है। ठीक है। टेंशन ज्यादातर फिजिकल सिम्टम होता है। काम हो गया पूरे महीने, पैसे नहीं मिल रहे, स्ट्रेस। ये पैसे बहुत थोड़े से रह गए हैं और खर्चा बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस। और मेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, मैं काम कैसे करूँगा, स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस है। बिल्कुल है। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव स्ट्रेस। एक्चुअली 2 वर्ड्स हम यूज करते हैं, एक होती है डिस्ट्रेस और एक होती है यू स्ट्रेस। ओके। तो डिस्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो एक्चुअली आपको बजाय अच्छा फंक्शन कराने के बुरा फंक्शन कराती है। अच्छा। तो अगर आपको स्ट्रेस हो रही है और आप एग्जाम में जाके बैठे और उस स्ट्रेस की वजह से आप सब भूल गए, तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस इसलिए है क्योंकि उसका कॉन्सिक्वेंस खराब हुआ। उसने आपको बेहतर नहीं किया, उसने एक्चुअली आपके लिए चीजें वर्स कर दी। ठीक है। यू स्ट्रेस जो आप कहते हैं कि भाई काम की स्ट्रेस के मैं काम अच्छा करूं ताकि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो। अगर यू स्ट्रेस में जब आप अगर बच्चों को स्ट्रेस होगी नहीं तो एग्जाम के लिए पढ़ेंगे ही नहीं। सही बात है। तो ये वो वाली स्ट्रेस जो एक्चुअली आपसे काम करा देती है उसको हम कहते हैं गुड स्ट्रेस। तो सारी स्ट्रेस बुरी नहीं होती, स्ट्रेस के बगैर तो हम फंक्शन ही नहीं कर सकते। अगर स्ट्रेस होगी नहीं तो सुबह उठे काम पे कौन जाना चाहता है। तो स्ट्रेस इज गुड। स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड, स्ट्रेस की परसेप्शन इज एक्चुअली व्हाट मैटर्स। सो स्ट्रेस की डेफिनेशन होती है कि आप, हम कहते हैं 2 चीज़ें हैं, एक है डिमांड्स जो इन्वायरमेंट आपसे करती है चीज़ें, और दूसरी है आपके पास वो डिमांड फुलफिल करने की क्या रिसोर्सेज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप कोई मुझसे पैसे मांग रहा है, मेरे पास उसको देने के लिए पैसे हैं, मैंने उसको पैसे दे दिए, तो स्ट्रेस किस बात की? स्ट्रेस क्या है कि डिमांड है कि मुझे पैसे किसी को देने हैं, लेकिन मेरे पास पैसे हैं नहीं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि मैं उसको दे सकूं। तो जिस स्टेट में मैं जाऊंगी, इट्स अ टेम्पररी स्टेट, जिस स्टेट में मैं जाऊंगी उसको कहते हैं स्ट्रेस। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल डिमांड है कि एग्जाम आ रहा है और मुझे पढ़ना है, एग्जाम में 1 महीना है, अब 1 महीना बहुत है मेरे पास पढ़ने के लिए, तो स्ट्रेस किस बात की? एग्जाम में 2 दिन रहेगा और मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अब जो मुझे होगी वो है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस वो जो डिस्क्रिपेंसी कहते हैं ना, डिफरेंस, कि आपके पास रिसोर्सेज कितनी है और डिमांड क्या है। तो जब आप उन दोनों के बीच में फ़र्क होता है या डिस्क्रिपेंसी होती है कि रिसोर्सेज कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो उस वक्त आप जो स्टेट में जाते हैं उसको कहते हैं स्ट्रेस। तो हम सबको आई जस्ट फील के रिसोर्सेज अपनी बढ़ाने की ज़रूरत है। वो रिसोर्सेज हर तरह की हैं, सोशल हैं, इमोशनल हैं, फाइनेंशियल हैं। देखिए जो टाइम आ गया, वैसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले 1 जॉब करते थे अब 2 करते हैं। ठीक है। फ्रीलांस काम करते हैं कि नोइंग कि भाई मेरे फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है तो मुझे उसको फुलफिल करना है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है जो मेन कल्प्रिट है वो है लोग क्या कहेंगे।
लोग क्या कहेंगे का जो प्रेशर है उसी की वजह से एंजाइटी है, उसी की वजह से स्ट्रेस है, उसी की वजह से टेंशन है। बस लोग ज़्यादा फेस्टिविटीज को फॉलो करते हैं ना, जो चीज़ ज़्यादा ओवर द टॉप होती है। ठीक है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि आई थिंक वो सोशल प्रेशर बहुत मीडिया ने भी क्रिएट किया है। लोग फिर अब सोशल मीडिया आ गया, अब लोग ऑफ कोर्स सोशल मीडिया पे वही चीज़ पोस्ट करते हैं जो सबसे एक्सट्रावेगेंट होता है उनकी लाइफ होती है, बुरी चीज़ कोई भी नहीं लगाता। मतलब यू नो कि अब अगर वो एक डाइनिंग टेबल के आगे बैठे हुए जो भरी हुए जब भी पिक्चर पोस्ट करेंगे ना, मतलब सुबह कॉर्नफ्लेक्स आते हुए तो पिक्चर पोस्ट नहीं करेंगे। सो आई एम जस्ट सेइंग ये सब चीज़ें देख के लोग बस सीख रहे हैं। तो हमारी जो है ना, लोग शो ऑफ हो गए, लोगों की डिमांड्स की जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत गलत हो गई हैं कि लोगों को लगता है कि भाई ये हमसे डिमांड किया जा रहा है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि मुझे ऐसा लगता है ऑफिसेज में जो लोग काम करते हैं उनको स्ट्रेस ज़्यादा होता है कि दे आर मोर टारगेट ऑफ एंजाइटी? एक्चुअली स्ट्रेस का शिकार ज़्यादा होता है, क्योंकि अब हमारे यहाँ मेजॉरिटी, हम लोकल उसकी बात कर लेते हैं, पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों के पास काम ज़्यादा है। मतलब क्योंकि हम बहुत ज़्यादा स्टाफ हायर नहीं करते ना, मतलब आपने 2 बंदे का काम एक आदमी का। आपने ट्रैवल किया होगा, आप इंटरनेशनल स्टोर्स में जाएं, आपने स्टाफ देखा है, मतलब द अमाउंट ऑफ पीपल जो उन्होंने हायर किए होते हैं। हमारे यहाँ अगर आप जाएं, मैं कल एक लैब टेस्ट कराने गई थी, वो बेचारा एक आदमी रिसेप्शन पे भी था जिसने मुझे स्लिप निकाल के दी, उसी ने मेरा ब्लड टेस्ट भी लिया है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा उसके कार्ड के ऊपर लिखा हुआ था रिसेप्शनिस्ट, तो मैंने कहा ब्लड टेस्ट कैसे ले रहे हैं? तो उसने कार्ड टर्न किया तो दूसरा कार्ड ही पहना हुआ था जिसका मतलब था ही इज अ लैब, मतलब ही कैन टेक ब्लड सैंपल्स। तो हमारे यहाँ लोग एक्चुअली ओवरवर्क्ड हैं, ठीक है। उस ओवरवर्क्ड होने की वजह से बर्नआउट का स्टेज ज़्यादा है। वर्क प्लेस स्ट्रेस तो अभी पूरी डायमेंशन है, उसको मतलब हम एक अलग शो भी कर सकते हैं। मतलब यू नो वर्क प्लेस में स्ट्रेस सिर्फ काम से नहीं होती, वर्क प्लेस की जो पॉलिटिक्स है, मतलब जॉब इनसिक्योरिटी है, लोग एक दूसरे की जॉब के पीछे पड़े हुए हैं कि प्रमोशन इसको नहीं मिलेगा तो मुझे मिलेगा। तो आप वर्क प्लेस पे ये भी तो हो रहा है ना कि मतलब बजाय एक हेल्दी इन्वायरमेंट बिल्ड करने के इतना कंपटीशन होता है कि उस कंपटीशन की वजह से सब एक दूसरे की गलतियां पकड़ने के लिए बैठे हुए होते हैं, बजाय सब एक दूसरे को फॉस्टर करने के। स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन सब उसका हिस्सा बन जाता है। सब उसका हिस्सा बन जाता है। तो वर्क प्लेस स्ट्रेस, क्योंकि हम आई जस्ट फील कि देखें बच्चे स्कूल में इतना टाइम नहीं गुजारते जितना एक वर्किंग पर्सन वर्क प्लेस पे गुजारता है। मुझे जनरली मुझे एक सवाल एक ये करना है कि जो एंजाइटी और स्ट्रेस और टेंशन है ये तो सही है, एक आप सारे एवरीडे आप इससे कोप अप कर ही रहे होते हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे क्या पड़ रहा होता है? इसका इम्पैक्ट हेल्थ पे काफ़ी बुरा इसलिए होता है बिकॉज स्ट्रेस का जो पूरा रिएक्शन है वो हमारी बॉडी का फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है। अगर आप गाड़ी में बैठे हुए हैं कराची में, तो आप देखें ना, गाड़ी में बैठे हुए किसी ने नॉक किया, एक मोबाइल स्नैचर आपकी विंडो पे आ गया, अब आपके देखा पूरी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं, ठीक है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, पैल्पिटेशन होने लगती है। ये उसको हम कहते हैं बायोलॉजी में फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो स्ट्रेस का हमारा रिस्पॉन्स ही यही है। स्ट्रेस जब भी आपकी बॉडी परसीव करेगी वो थ्रेट की तरह परसीव करती है, तो पूरी बॉडी एक अलग सिस्टम पे चली जाती है जिसके अंदर वो हाइपर फंक्शनिंग करने लगती है। लेकिन उसके बाद होता है एग्जॉशन। तो हम जो एग्जॉस्टेड फील करते हैं, लोग आम से आके कहते हैं आई फील एग्जॉस्टेड, मैंने ये किया, मैं किचन से बाहर आई हूँ, आई फील एग्जॉस्टेड। वो एग्जॉस्टेड का रीज़न ही यही है कि वो स्ट्रेस की वजह से आप, और फिर यू बिकम अ होस्ट टू इन्फेक्शंस, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीजेज। ये आप एक बहुत अच्छे होस्ट बन जाते हैं जब आप कंटिन्यूसली बर्नआउट की स्टेट में जाती रहेगी बॉडी, तो फिर इन्फेक्शन और ये सारी चीज़ों के चांसेस बहुत कमज़ोर होते जाते हैं आप, या इम्यूनिटी डेफिशिएंसीज, ये सारी चीज़ें आपके अंदर डेवलप होती रहती हैं। तो क्या करें ऐसा कि डेली लाइफ में सबसे पहले तो बताएं कि क्या करें कि एंजाइटी को कंट्रोल करें? ओके, स्ट्रेस को कंट्रोल करने का आजकल की दुनिया में सबसे अच्छा तरीका है कुछ ना करना। कता ताल्लुकी करें, आंखें बंद करें और एग्जैक्टली 5 मिनट 10 मिनट, मतलब जब भी आपको लगे कि इट्स गेटिंग टू मच, जस्ट लीव एवरीथिंग। मतलब चाहे आप काम कर रहे हो, मैं बच्चों को एग्जाम के वक्त कहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना एग्जाम स्ट्रेस हो रही है, एक पेपर देते देते ब्लैंक हो गया, मैं उनसे कहती हूँ पेन नीचे रखा करो, आंखें बंद किया करो, 5 मिनट छोड़ दो। मतलब भूल भी जाओगे मैं पेपर के एग्जाम हॉल में बैठी हूँ, जस्ट क्लोज योर आईज एंड देन 5 मिनट बाद जब आप दोबारा आंखें खोलेंगे तो हर चीज याद आना शुरू हो जाएगी। वो बस वो ब्रेन को एकदम से ना रीस्टार्ट करना होता है, जैसे फोन्स को करते हैं, जैसे लैपटॉप को करते हैं, तो वो जैसे स्टार्ट फंक्शनिंग बेटर बिल्कुल होती है। तो एक ऑप्शन वो है। दूसरा ऑप्शन ऑफ कोर्स डी स्ट्रेसिंग के लिए रिलैक्सेशन। यूट्यूब पे अब 1000 मेडिटेशन और रिलैक्सेशन की वीडियोस हैं। ये तो यूट्यूब है ना भाई, एक आदमी जाए यूट्यूब पर वीडियोस देखे, दिस इज टू फैंसी। मैं ये कहता हूँ कि एक जनरल आदमी है जो मतलब बसों में ट्रैवल कर रहा है, जो रिक्शों में ट्रैवल कर रहा है, जो बाय वॉक अपने काम पे जाता है, तो वो एक जनरल एक बहुत आसान कोई एक ऐसी टिप हो जिसको वो यूज़ कर लें डी स्ट्रेस करने के लिए अपना। एक चीज़ एक्सरसाइज होती है, उसको कहते हैं सेंसेट फोकस एक्सरसाइज। सेंसेट फोकस एक्सरसाइज बहुत आसान है। आप चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, ठीक है, कितनी दफ़ा आप पानी के ऊपर फोकस करके पीते हैं? एक दफ़ा भी नहीं।
फोकस करके पी के देखें। ठीक है। ठीक है, अभी आप यहाँ बैठे हुए, अगर आप 2 सेकंड इसको टच करें और अपने सेंस को फोकस करें तो यू वुड बी एबल टू फील द टेक्सचर। ठीक है, सेंसेट फोकस का मतलब होता है व्हाट डू आई सी, व्हाट डू आई हियर, व्हाट डू आई फील, व्हाट डू आई टेस्ट। अगर आप 2-2 सेकंड की चीज़ें, मतलब जो काम कर रहे हो, मतलब मैं कहती हूँ ना, मल्टीटास्किंग हमें लगता है एक स्किल एसेट है। मल्टीटास्किंग आपके ब्रेन के लिए सबसे डेट्रीमेंटल है। ओहो, मुझे तो लगता है मैं मल्टीटास्कर। एक वक्त में 6 काम हमारे करना। तो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं यार, वो तो मल्टीटास्कर है यार। हाँ, मतलब फोन पे ही बात कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, मैसेज का जवाब भी दे दिया, स्पीकर पे फोन है, मैसेज भी कर रहे हैं, गाली भी दे दिया, मैं हाँ, और हमें लगता है बहुत बड़ा एसेट है हमारा। ये नहीं है। सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल जो आपके ब्रेन के लिए है वो है यही। लेकिन आप कह रही हैं फोन पे बात कर रहे हैं तो गाड़ी साइड पे कर लें जी, और या तो हैंड फ्री यूज करें या फिर एयरपॉड्स यूज करें, लेकिन 2 काम एक साथ ना करें। एग्जैक्टली। और फोन पे भी बात कर रहे हैं तो कान पे लगा के करें, ताकि आप साथ में मैसेज और फोन दोनों काम नहीं करें। लोग तो दोनों काम साथ कर रहे होते हैं। मैं तो ये चीज देख के परेशान होता हूँ कि लोग गाड़ी चलाते हुए मैसेज लिख रहे होते हैं। हाँ, मतलब और फोन कॉल पे भी होंगे। हाँ। आई एम जस्ट सेइंग, तो यू नो इट्स नॉट एन एसेट। तो सेंसेट फोकस का मतलब यही है कि जो काम कर रहे हैं एक वक्त में एक, और उसके ऊपर फोकस करके करें तो आपकी कंसंट्रेशन, फोकस, स्ट्रेस लेवल, एक 2 चीजें इंप्रूव होंगी, एक चीज रिड्यूस होगी। तो यू जस्ट हैव टू काम डाउन। और स्ट्रेस और टेंशन के लिए क्या करें? टेंशन के लिए तो रिलैक्सेशन, नींद पूरी करें, नींद पूरी करें, टाइम पे खाना खाएं, अच्छा खाना खाएं, लोगों के साथ जो लोग अच्छे हैं। ठीक है, देखें एक चीज़ मैं वाकई में कहना चाहती हूँ, देखिए फैमिली ना हमारी गिफ्टेड होती है, अल्लाह मैंने बना के भेजी है, गॉड गिफ्टेड। फ्रेंड्स जो होते हैं वो चॉइस होते हैं। मैं कितने लोगों को ये बात समझाती हूँ, हमें लगता है कि नहीं अब तो मेरा दोस्त है तो मैं तो कंपनी नहीं छोड़ सकती। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में एसेट देने के बजाय आपको किसी भी तरह से नुकसान दे रहा है, ठीक है, तो वो पर्सन आपकी चॉइस है ना, उस पर्सन से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सिवाय इसके मैं थेरेपिस्ट हूँ, मेरे पास अगर 3 डिप्रेस फ्रेंड्स भी हैं तो मुझे पता है उनके साथ डील कैसे करना है। लेकिन अगर आप हैं, आपके पास वो स्किल नहीं है और आपके 3 फ्रेंड्स डिप्रेस हैं, 3 फ्रेंड के साथ बैठ के आप भी डिप्रेस हो जाएंगे, क्योंकि वो बात ही नेगेटिव करेंगे, तो नेगेटिव रह के आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा देखा है मैंने। तो अपनी पोटेंशियल को रियलाइज करें, और जो लोग आपको लगता है कि आपके लिए नहीं है ठीक, स्पेशली फैमिली को हटा के उनसे थोड़ा विड्रॉ करना, या उनसे स्पेशली कि भाई मैं नहीं डील कर सकती इन सब चीज़ों के साथ, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, एज लॉन्ग एज योर मेंटल हेल्थ इज प्रोटेक्टेड। दिस इज इट। आज हमने आपको बताया कि हाउ टू कोप अप विद एंजाइटी, हाउ टू कोप अप विद स्ट्रेस एंड व्हाट इज टेंशन। तो ज़रूरी नहीं है ज़िंदगी में हर चीज़ को अबूर हासिल कर लिया जाए। अगर एंजाइटी है तो कोई बात नहीं, उसके हल भी हैं, उससे किस तरह से उसे संभाला जा सकता है, वो सोल्यूशन भी आपको बताया डॉक्टर कमल ने। सो दिस इज़ इट गाइज, शो यहाँ ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट शो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए इशू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू गाइज इन नेक्स्ट सेशन। सो ग्लैमोरा एंटरटेनमेंट के पेज पे मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, देखते रहिए।